मित्रों, आज हम भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा कहेंगे जिनका गाय ठाकुर जी रोज चरा दिया करते थे। गाय चराने रोज जाते थे। सुनने में तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्त जब चाहे तो उन्हें पुकार के जिस वेश में चाहे उस वेश में बुला सकता है और अपने इशारों पर भक्त भगवान को नचाते रहता है। तो एक परम भक्त श्री धन्ना जी की कथा कहते हैं कि धन्ना जी जब छोटे थे, बाल्यकाल में थे, तो एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर में आए। त्रिलोचन जी श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। जिस समय ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे त्रिलोचन जी, उसी समय बालक धन्ना भी वहां आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। तो पंडित जी देखे कि बालक बहुत हठ कर रहा है, तो पंडित जी एक गोल पत्थर निकाल के दे दिए और बोले कि खूब इसको तुम प्रेम से सेवा करना। धन्ना ने पत्थर को ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांवों में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं आए तो धन्ना जी अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी भी नहीं खाए, भगवान नहीं पाए तो ये भी अपना भोजन त्याग दिए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनकी द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। वही इनको छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते, वही यह भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी ठाकुर जी इनकी गाय रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण यानी कि श्री त्रिलोचन जी फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान तो गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण की सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें श्री भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत भजन में लगे रहे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।